प्रेजेंटेशन की फाइल बनाने में आर्यवर्धन ने अनु की मदद की और इस दौरान धीरे धीरे मीरा का असली चेहरा सामने आता गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड इस बार सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि दंग कर देने वाला होने वाला है। दफ्तर में सुबह का वक्त था। हर किसी के चेहरे पर काम का तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन अनु का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। वह बेहद परेशान और उदास थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई भारी राज छुपा हो। आर्यवर्धन, जो कंपनी के बॉस हैं लेकिन दिल से एक सच्चे इंसान हैं, अनु को देखकर चौंक जाते हैं। वे पास आते हैं और धीमे स्वर में पूछते हैं, अनु, आखिर तुम उदास क्यों हो? ऐसा क्या हुआ है? तुम तो हमेशा सबको हंसाकर रखती हो, आज इतनी चुप क्यों हो? अनु कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त मीरा के शब्द उसके कानों में गूंज उठते हैं। देखो अनु, जो मैंने कहा है वही करना। आर्यवर्धन सर को कुछ भी मत बताना। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अनु कांप जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह आर्यवर्धन को सच बताने के बजाय मुस्कान ओढ़कर कह देती है, कुछ नहीं सर, बस हल्का सा सिरदर्द है। आर्यवर्धन को उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह और कुछ नहीं पूछते। दूसरी ओर जिंदे पूरे हालात को चुपचाप देख रहा था। उसे पता था कि मीरा ने अनु पर कितना दबाव डाल रखा है। दरअसल मीरा ने ही अनु को जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन की फाइल तैयार करने को कहा था और अगले दिन खुद मीरा इस फाइल को अपने नाम से प्रेजेंट करने वाली थी। पर कहानी में ट्विस्ट यह है कि यह फाइल अचानक गायब हो चुकी थी। अनु को नहीं पता था कि यह कहाँ गई और मीरा जानबूझकर ऐसा खेल खेल रही थी कि कल अनु ही दोषी ठहराई जाए। जिंदे यह सब देख नहीं पाया। वह सीधा आर्यवर्धन के पास गया और सारा सच बता दिया। सर, मीरा मैम ने अनु से फाइल बनवाई थी। कल प्रेजेंटेशन भी है, पर वह फाइल गायब है। अनु पर झूठा आरोप लग सकता है। आर्यवर्धन के चेहरे का रंग बदल गया। वह समझ गए कि यह खेल मीरा का ही है। वह उसी वक्त अनु के पास जाते हैं और दृढ़ स्वर में कहते हैं, अनु, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं न। हम मिलकर नई फाइल बना लेंगे। कोई तुम्हें दोष नहीं दे पाएगा। अनु की आंखों में पहली बार राहत की एक किरण दिखाई देती है। फिर शुरू होता है रात भर का वह दृश्य जहां बॉस और कर्मचारी मिलकर देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे की बातें करते हैं। छोटी छोटी मुस्कुराहटें, कॉफी के कप और फाइल के पन्नों के बीच एक अजीब सी समझ बनती जाती है। अनु सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से वह डरती है वही उसके लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ मीरा को जब यह पता चलता है कि आर्यवर्धन खुद अनु की मदद कर रहे हैं तो उसका पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से से जिंदे को अपने केबिन में बुलाती है। यह सब क्या चल रहा है? आर्यवर्धन सर खुद अनु के साथ फाइल बना रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदे चुप रहता है, पर मीरा उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ लेती है। उसे महसूस होता है कि उसका राज अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। रात के 11 बज चुके हैं। ऑफिस लगभग खाली है। सिर्फ अनु और आर्यवर्धन लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तभी बिजली चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। आर्यवर्धन टॉर्च निकालते हैं और कहते हैं, डरो मत अनु, सब ठीक हो जाएगा। अनु हिम्मत जुटाकर पहली बार सब कुछ बता देती है। सर, मीरा मैम न